जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत देश तो अमीर है लेकिन पाकिस्तान आज भी फकीर है। भारत देश तरक्की कर रहा है लेकिन पाकिस्तानी आज भी आटे के लिए लड़ रहे हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इंडिया के अंदर जो अमेरिका के सफ़ीर हैं सर्जियो गोर, जो कि अमेरिकी सदर ट्रम्प के बड़े खासुल खास दोस्त समझे जाते हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट एक बात कर दी जिसको देख के लोग बड़े हैरान हुए। बात उन्होंने क्या कर दी? बात उन्होंने ये कर दी कि जनाब कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान को तो लग गुस्सा गया। क्या कह रहा है चूतिया? 12 साल में उनकी शादी करनी है सबसे पहले। किसी का बस खरक उतारने बुढ़ों का, मैं तो यही कहूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद है, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि 12 साल की गर्ल एक 113 साल के ओल्ड मैन से जो है मैरिज कर सकती है। शाबाश बेटा। आज हम सब खड़े, आप भाई खड़े हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? कहेंगे ना ठरकी है बुढ़ा। इस्लाम मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 13 साल की बच्ची 113 साल के बंदे के साथ शादी करे। 13 साल की बच्ची मतलब 5th क्लास की बच्ची। उनका और भी बयान वायरल हुआ था कि जो लड़कियां शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन आता है? ये भी गलत है। सबके घर में नहीं भाई, आपकी मैं हूँ, मैंने 16 साल में शादी की, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। 8 बच्चे माशाल्लाह। 3 मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियाँ हैं। और बीवियां भी एक हैं कि ज्यादा? एक ही बीवी है। एक पढ़ा लिखा बंदा अगर ऐसी बात करते ना फिर दुख होता है कि मतलब कि वो इस तरह की बात बजाय चेंज लाने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इंडिया ज्यादा अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट में 80 करोड़ आवाम को इंडिया इस वक्त फ्री का राशन दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली इस वक्त। कराची का हाल आप देख लें, लाहौर का देखें, इस्लामाबाद का, पाकिस्तान के बड़े शहरों का हाल देखें आप। इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो फिर आप बताएं ना कौन अच्छा है? इंडिया की 5वीं क्लास से लेकर 3री क्लास में IT पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बोलते वो इंडिया से आगे, इंडिया से चल आज भी हम तो हिंदू अच्छा देखें, हिंदू अच्छा कर रहे हैं तो हिंदू अच्छे है ना? फिर कहाँ से अच्छे हैं? वो बदमज़हब है, वो काफिर है। देखें, अगर उनका मजहब दूसरा है तो अगर वो कोई अच्छा करेंगे फिर भी आप उन्हें अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा नहीं कहेंगे, इंसानियत कहेंगे उनके। इंसानियत है उनमें, इंसानियत है ना उनमें। मैं तो यही बात कह रहा हूँ। हाँ, तो आप अच्छा नहीं कह रहे उनको। अच्छा थोड़ी है। अभी अंग्रेज पाकिस्तान जिसके अंदर इंसानियत होती है वो अच्छा नहीं होता? नहीं। अच्छा, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो अच्छा नहीं होता? अच्छा नहीं होता वो। उनको अच्छा क्यों साबित कर रहे हो? नहीं तो वो अच्छे हैं ना, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। ठीक कहा है, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने। जो कर लिया, अब देखिए यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज ब रोज बढ़ रहा है। अब दुनिया देखती है कि रोज क्या नया से नया आ रहा है, तो इस चीज में इंडिया इस वजह से उनको एक टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज रोज अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है। IT में कर रहा है, कुछ गाड़ियों में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो रहा है। उनकी देखिए आबादी बहुत बड़ी है, 140 करोड़ आबादी है। उसको मैनेज करते हैं, वो बाहर के लोग देखते हैं यार कि 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, वो अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। देखिए ये बात है ना, बाहर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और खुद गर्जी बड़ी होती है। देखिए नरेंद्र मोदी है, उसका अपना तगड़ा इमेज नहीं है, लेकिन वो एक नेशन बड़ा तगड़ा काम करे जिसकी वजह से उसका इमेज बहुत तगड़ा हो गया। हमारे मतलब आपको मत सिखा। इंडिया पाकिस्तान की जंग क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रुकवाई है या दोनों मुल्कों का ये फैसला था जंग रोकने के अंदर? देखिए, ये दोनों मुल्कों का आपस का जो मामला था, इसमें वो खामखा एक क्रेडिट अपना ले रहे और ऐसा है नहीं। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जंग रुकवाई है या दोनों मुल्कों ने फैसला किया? नहीं, ये इसका अमेरिका ने जो है ना ये नहीं रुकवाई है। ये उसने अपने आप को जो है ना शो किया, खाली जाहिर किया कि मैंने रुकवाई है। क्या अमेरिका का इसके अंदर कुछ आपको किरदार नजर आता है? नहीं, इसमें अमेरिका का किरदार नहीं है। इसमें जो है ना अमेरिका ने एक किरदार अदा किया है इनमें कि मतलब गलत किरदार किया है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा सकता है? नहीं, मुश्किल है, नहीं रुकवा सकता। वो क्यों रुकवाएगा? ये हम लोग पाकिस्तान आपस में 2 जने जब लड़ रहे हैं तो आपस में कोई फैसला होगा ना भाई, कि भाई वो मिसाल के तौर पे इंडिया है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, या पाकिस्तान है तो वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। दोनों में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तब जाके ये रुकी है। इसके अलावा कोई और तो किरदार ही नहीं है उसका। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं
चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अगर LAC पर इंडिया और चाइना की बातचीत हो सकती है तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। तो इंडिया एक सुपर पावर है, चाइना से तो ज्यादा सुपर पावर है ना। आप इंडिया को चाइना से बड़ी पावर समझ रहे हैं? जी। शाबाश बेटा। ये चीज बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे, तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना। जलवा है हमारा। ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है। बेस्ट मार्केट। रशिया जो है एज अ सपोर्टिंग पर्सन के तौर पे काम कर रहा है इनको नजदीक लाने के लिए, और उसका एक कहीं ना कहीं एक रोल है। ठीक है समझिए। चाइना के चलते ही नहीं है, हथियार चाइना के नहीं चलते। और इंडिया पीछे हटे ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा उतना ही कम है। चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं ये बड़े सॉलिड, बड़े मजबूत और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। ये कोई आम कंट्री नहीं है। उस बात तो सही है। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की SCO की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। बहुत मजा आया। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है जो कभी ब्लैकमेल नहीं होता। जलवा है हमारा। पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। शाबाश बेटा। हिंदुस्तान का अभी भी काफी ऐसे मुल्क है जिसमें हिंदुस्तानी रुपीस के साथ उनकी ट्रेड हो रही है, काम कारोबार हो रहा है। इवन के रशिया के साथ जो पेट्रोल के कारोबार हो रहे हैं, रशिया के साथ जो ट्रेड हो रही है, तो वो भी सारे हिंदुस्तानी करेंसी के बीच में हो रही है। मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए, और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के बीच में जाते हैं तो उधर लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो लोग उन्हें देखने की ख्वाहिश में, उन्हें वेलकम करने की ख्वाहिश में, उन्हें मिलने की ख्वाहिश में आते हैं। और क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। चाहे वो हिंदू है लेकिन असूल है उनके, एक डिसिप्लिन है, असूल है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद उन पे है। आप कभी गए बाहर की कंट्री में? जी बिल्कुल, मैं सऊदीया गया हूँ। क्या सलूक होता है वहाँ पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानियों के साथ सलूक क्या होना है, उन्होंने बस हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, चेकिंग है, सख्ती है। हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते जब तक अप्रूवल ना हो। तो मुस्लिम कंट्री है, हमें जूते मार रही है। वो ऐसे ही है ना, बस बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानी है। मेन बात तो ये है कि ग्रीन पासपोर्ट है हमारे पास, उसकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना। हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, बेईमानी की इंतहा करते हैं। ये हमें किस नजर से देखती है? हम लोग, दुनिया हमें हकीर समझती है। एक जो ये वर्ल्ड की दुनिया है वो कहते हैं ये हकीर है और ये फकीर है, इनकी से आगे पैसा दो, इनसे जो मर्जी काम करवा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। जलवा है हमारा। ये मुल्क जितना मेरा है उतना उनका है, जितनी मैं पाकिस्तानी उतने वो पाकिस्तानी है। आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, लेकिन आप चले अदर कम्युनिटीज कह लें, पाकिस्तान की अदर कम्युनिटीज कह लें, लेकिन आप उनको माइनॉरिटी मत कहें, क्योंकि शाबाश बेटा। हमारे लाहौर में, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक करके हमें कंट्री है ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। रिसेंटली अमेरिका की जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। बहुत मजा आया। त्योहार है उनके, तो मजहब का हिस्सा है, तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में भी रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक बेशक, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। सर आप उनके साथ नहीं, सर फिर पागल हो गया। हर चीज में हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है। ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मोदी साहब जो है BSF के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही है। वहाँ बहुत मजा आया। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। उन्होंने बात तो सही है। अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रखे, सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, ठीक है, ना कि आप प्राइम मिनिस्टर जो ऊपर से प्रोटोकॉल आपका जो दे रहे हैं वो भी आपको नजर आया है। शाबाश बेटा। अगर हम यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन अगर करना चाहूँ ना मैं, तो मैं कंपैरिजन करूंगा नहीं, पहली बात, क्योंकि टोटली ऑपोजिट चीजें चल रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी इतने डाउन टू अर्थ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर टोटली इगोइस्टिक है, ठीक है। गजब बेइज्जती है। वो आपके मुल्क को सिक्योर कर खड़े हैं बॉर्डर्स पे, तो उनकी रिस्पेक्ट बनती भी है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी पहनी, तो मेरे ख्याल में सिपाही की वर्दी कितनी वैल्यूड हो गई होगी। अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर ये कर देगी, वो कर देगी, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने ट्रेड की। माफ कर दूं इन्हें।
टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। जलवा है हमारा। आई थिंक दो दोस्त होना तो तीसरे दोस्त को थोड़ी सी जेलसी फील होती है कि यार ये दोनों, चाइना इज लिटिल बिट जेलस। मुझे ये सर मेरा ये ख्याल है। भारतीयों ने कहा कि भाई बड़ी बम्बार्टमेंट कर दिया, बड़ा तगड़ा जो है ना बोल के आया। बहुत मजा आया। पहले तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन अटेंड करना था उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिया ने जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो ये हमारा इस वक्त पाकिस्तान का सलूशन जो भी मसला मेन इशू जो है वो गुर्बत है। हम गुर्बत से लड़ रहे हैं, हमें दहशतगर्दी तो बहुत बड़ा मसला है। गजब बेइज्जती है। मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यही दो मुझे लगता है अहम मुद्दे हैं। ये जो दोनों मुमालिक अगर एक टेबल पे बैठते हैं तो गुर्बत तो बहुत कम हो सकती है, क्योंकि आपने इंडिया में देखा किसानों को जिस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो रोस्ट करके गए हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक मुस्बत तरीके से एक दूसरे के आगे हाथ दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए। उससे अगर ऐसे धमाके होते रहे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इसी तरह की रही, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। पर एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को बिल्कुल मरते मरते वो बचा है। हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दिया उसने। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है। 93 वार प्रिजनर थे, 93,000 वार प्रिजनर थे, ठीक है। और उनकी उधर लटकाई हुई थी उन्होंने, क्या निकरे लटकाई हुई थी। हम कैसे जंग लड़ेंगे? हम मेरे ख्याल में हम जंग नहीं लड़ सकते उनसे। वो कहते हैं ये पाकिस्तान हम जंग लड़ेंगे, ये तो बिल्कुल क्या कंगले हैं, भूखे, इनको तो खाने को नहीं मिलता। हमने इनके ऊपर एटम बम या मुजाहिर वगैरह फेंक के हमने अपने मुल्क का नुकसान करना है। गजब बेइज्जती है। नॉन प्रोफेशनल, निकम्मे, नाहल और इंतहाई जो है ना वो घटिया लोग हैं, जो कि हमारे इस टाइम करप्ट पॉलिटिशियंस की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत है। बात तो सही है। अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आप मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दें क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया है स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो पार्टी बदल लिया साला। इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू दी गई और पाकिस्तानियों को कहा खड़ा साइड पे हो जाओ। अब इनके पास मेरा ख्याल है रेड पासपोर्ट होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ब्लू होगा, एटलीस्ट मिनिमम तो ब्लू है, क्योंकि ये जब स्पीकर नेशनल असम्बली थे पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान की, तो इनकी पोजीशन जारी बात है और बड़े मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं। इनके साथ क्या सलूक हो रहा है? दरअसल हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर किस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती, सीधी सी बात है। द गवर्नमेंट डज नॉट wants to explain it to the people. Simple. लोगों को ये बताना नहीं चाहते और लोग जो हैं वो समझते हैं गवर्नमेंट यूएई पे हुकूमत पे प्रेशर डाले, और यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त इस तरह के हो चुके हुए हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जीरो राब्ता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चाइना से हम कर्जे लेते हैं, उसको वो हमारा इताद ही नहीं है। भीख तो ना क्या, वो तो मतलब अपनी आवाम के लिए चीजें लेते हैं ना। आवाम के लिए कौन से लेते हैं? मैं तो खुल के कहता हूँ भिखारी हैं, भीख मांगते हैं। ठीक है, भीख है, क्योंकि आवाम के नाम पर कर्जे लेकर आवाम की हालत देख लें। हमारे यहाँ जब क़यादत तो 70 के बाद क़यादत आई नहीं। ठीक है, 70 की दिहाई में पूरी दुनिया में क़यादत आई। ठीक है, मंसूर नासिर आए, 70 का साल बड़ा अजीम साल था, उसमें लीडर पैदा हुए। उसके ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए यूएई में बड़े मसले बन रहे हैं। 4 दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बात हुई है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर को सामने आके प्रोटेस्ट करना पड़ गया। ये सुने क्या कहते हैं, और कहते हैं कि इंडियंस को ज़्यादा इज्जत मिलती है, अमेरिका को ज़्यादा इज्जत मिलती है, और हमें उन्होंने साइड पे कहा इधर खड़े हो जो साइड थे। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बुरी नजरों वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। ठीक है, समझिए। आप यकीनदारी से कह सकते हैं रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं। तेल तो ले नहीं सकते उनसे, ईरान से गैस तो ले नहीं सकते। ठीक है, जो हम साया ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। देखना, अगर इंडिया के साथ हमारे तलकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। जलवा है हमारा। इंडिया आ रहा है, आप यकीन से कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मोदी ने बात जाके अपने मुल्क में कही कि मैं जाके एस्टेब्लिशमेंट से कारोबार करूं,
जब इमरान खान से बात करूं। ये तो उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। हाँ, किससे की जाए? ये बात हम जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे हम इधर ही रहेंगे। सही है। आपको पता है इंडिया में पेट्रोल किसी स्टेट में 100 रुपए, किसी स्टेट में 95 रुपए, किसी स्टेट में 105 रुपए। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट होते हैं। वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो उसे तय करती है। तो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर आप देखें, और वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान से ज्यादा है, वहाँ पे कमाई भी ज्यादा, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है। ये सब हमारे हुक्मरानों की बदमाशियां हैं और इन बदमाशियों को आवाम देर से समझने के बजाय आज ही इस धरने में आ जाए। ये अवामी धरना है, अवामी कुव्वत से इंशाल्लाह इस चीजों को रिवाइज किया जा सकता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो प्रोटेस्ट है, धरने का कोई नतीजा भी निकलेगा, ये इसी तरह लोग निकले रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा? ये आवाम के लिए आगाही है किस्म की कि आवाम को देखे, आवाम को ये पूछना चाहिए कि ये जो आप जो है ना बार बार पेट्रोल के रेट आज भी बढ़ाए, परसों भी बढ़ाए, किस वजह से बढ़ाए, कोई दलील? कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।